रही। ऐसे में मिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ग्रह का एयर टेम्परेचर भी इसी स्थिति में आ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज में विकसित हुए सभी बैक्टीरिया को मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डीप ओशन में रह रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव पर इवॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मोलस्क यानी कि इन्वर्टिब्रेट भी विकसित हुए। इसके साथ ही बोन स्केलेटन का भी विकास हुआ। पहले वर्म से लेकर स्पॉन्जेस और ट्रिलोबाइट्स का विकास भी शुरू होने लगा। हालांकि जमीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का विकास शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी नहीं पनपी थी। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट्स के साथ पहले प्रीडेटर्स का विकास हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के रूप में ट्रिलोबाइट्स को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधों ने अपनी एक जगह बनानी शुरू कर दी। प्लांट्स और एनिमल्स की कम से कम 10,000 प्रजातियां अस्तित्व में आ गई। जहां पानी के अंदर एक सुंदर मरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, वहीं हमारी सतह अभी भी बंजर थी। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशंस थी। लेकिन जल्दी ही समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ओजोन नाम की एक नई गैस का निर्माण शुरू हुआ। इस गैस ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से सूरज से आती हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर से अंदर नहीं आ पाई। वक्त के साथ ओजोन काफी मोटी होती चली गई, जिससे 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक ग्रीन एनवायरनमेंट का विकास शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ समुद्र में मछलियां भी पनपने लगी। इन मछलियों के फिन्स जैसे पैर धीरे धीरे इवॉल्व हुए, जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने लगी। बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन का भी विकास हुआ, लेकिन वो मछली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले समुद्र को छोड़कर जमीन पर घर बनाया और धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने कई जानवरों का विकास किया। सबसे पहले शुरुआत लैंड रेप्टाइल से हुई, लेकिन इनमें एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर्स की कई प्रजातियां हमें धरती पर देखने को मिली। धरती पर हरियाली बढ़ने के साथ साथ जायंट जंगलों का भी विकास हुआ और ये जंगल कई बड़े डायनासोर्स का घर बन गया। आप ये मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था जो हर दिन बदल रहा था और बेहतर हो रहा था, और धीरे धीरे ये फॉर्मेशन तब से लेके आज तक इवोल्यूशन का ही एक नतीजा है, जिसके बाद हमें कई सारे जानवर और इंसान भी देखने को मिले। पर अगर इस पूरी प्रक्रिया को मैं ब्रीफ करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आप कमेंट में अगर चाहिए तो पार्ट 2 ज़रूर मेंशन